हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। यह है यूथ कंपटीशन टाइम आरआरबी 2024 फिजिक्स का 20 पार्ट और यही लास्ट पार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग कंप्लीट फिजिक्स का क्वेश्चन देख लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है एडीसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो आपसे पूछ रहा है एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। देयर इज नो फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट। ये बात गलत है। ये जो बात है ये गलत है। मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है द फील्ड लाइन इनसाइड द बार मैग्नेट आर डिटेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये गलत है। ये होगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें होगा नाइदर वन नॉर टू। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के संबंध में हमको देखना है। इट हैज़ द कम्यूटेटर दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कॉइल आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। कम्यूटेटर का काम होता है करंट का डायरेक्शन को चेंज करना। ये हर हाफ रोटेशन के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है करंट का, तो ये सही है पहला स्टेटमेंट। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द आर्म ऑफ द कॉइल कैन बी फाउंड यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये बात भी सही है। फ्लेमिंग आप यहाँ पर इस डायग्राम से देख सकते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल से ही हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। बोथ A1 and 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट अफेक्ट द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेंथ ऑफ द मेटालिक कोर, हाँ जितना बड़ा कोर होगा, जितना लंबा कोर होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का। दूसरा है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ये करंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न जो है जितना बढ़ाइएगा टर्न उतना ही ज़्यादा क्या होगा स्ट्रेंथ होगा। तो इस तीनों बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल, कॉइल का जो ये है डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में प्लेस कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। फ्रॉम द फ्लोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी आपको बतलाना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन और क्लोज लूप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये सारा कैसा क्लोज लूप है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर फॉर्म फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट टू द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। ये बात भी देखिए, ये जो है ये नॉर्थ है, ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है और ये साउथ है आपका, ये साउथ है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। देखिए यहाँ नॉर्थ से निकल रहा और साउथ में जाके मर्ज कर रहा, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। अगला है मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या ये सारा का सारा जो लाइन है ये कोई भी कट कर रहा है एक दूसरे को? नहीं, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये जो सी है ये गलत हो गया। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्राउडेड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द रीजन इज हायर। देखिए सबसे ज़्यादा क्राउड जो है यहाँ पर है, इस जगह पे सबसे ज़्यादा क्राउड है नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। आपको पता है मैग्नेट का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ भी कहाँ पे होता है? पोल पे होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया, डी नंबर, ये भी सही है। अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो सही होगा वह ए, बी और डी। तो ये पहला में हो गया, ए, बी और डी इसका सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा क्लोज लूप बनाता है, तो ये क्लोज कर्व हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, क्लोज लूप या क्लोज कर्व बनाएगा। ए करंट कैरिंग वायर इज प्लेस हॉरिजेंटली इन अ मैग्नेटिक फील्ड विथ नॉर्थ पोल इन अपवर्ड एंड साउथ पोल इन डाउनवर्ड। मतलब मैग्नेट को इस तरह रखा गया है, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। दी वायर इज डिटेक्टेड टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन। ये जो वायर है एक वायर है जो साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ फ्लो कर रहा तो करंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये है। तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड इज इंक्रीज बाय। मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड बनाता है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? पहला चीज़ तो है कि आप आई का वैल्यू, करंट का वैल्यू बढ़ा दीजिए। करंट का वैल्यू अगर बढ़ा दे रहे हैं तभी इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ सोलेनॉइड। ऐसा कुछ नहीं कि डायरेक्शन आप चेंज कर दीजिएगा
तो इंक्रीज कर जाएगा। अगला है प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड इट। हाँ, अगर सॉफ्ट आयरन रहेगा तो वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला देख लेते हैं, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। नहीं, आपको नंबर ऑफ टर्न जो है, सोलेनॉइड होता है एक सॉफ्ट आयरन होता है, इसका ऊपर हम लोग वायर को लपेटते हैं इस तरह। ये जितना ज़्यादा टर्न रहेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो ये भी गलत हो गया। चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पर उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा ये डिपेंड करता है करंट के ऊपर और नंबर ऑफ टर्न के ऊपर, तो ऑप्शन बी इसका सही है। कंसिडर द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इन द फ्लोइंग सिचुएशन। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछ रहा है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। एक करंट कैरिंग a straight wire moving with the speed of 1.5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड द स्टेशनरी कॉइल। ठीक है, ये हो गया एक नंबर स्टेटमेंट। दूसरा देखते हैं, द सेम करंट कैरिंग ए स्ट्रेट वायर मूविंग अवे विद द स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड विद द फ्रॉम द सेम स्टेशनरी कॉइल। आपको बोला गया है द इंड्यूस्ड करंट डिफरेंस आर ऑफ डैश मैग्नीट्यूड एंड हैव डैश साइन इन द अबव। आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है, जब ये जा रहा टुवर्ड, अगर उसी तरफ जा रहा जिस तरफ आपका रखा हुआ है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्पीड चाहे कुछ भी हो, नेक्स्ट टाइम आपको पेपर में दे देगा 3 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जा रहा, तो जब जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि टुवर्ड जा रहा। और ये जब अवे जा रहा तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। पहले तो होगा सेम और बाद में होगा अपोजिट, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और ये जो हो जाएगा साइन हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। Consider the following statement about magnetic field due to current carrying a straight conductor. पहला है, the magnetic field at the distance r from the wire is in the form of concentric circle. concentric circle वो सर्कल है जिसका सेंटर सेम है, ठीक है, पर सर्कल अलग अलग है, इसको बोलते हैं concentric circle। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इज द डिस्टेंस ऑफ आर। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस मान लीजिए आर है, आर फ्रॉम द वायर इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये बात सही है, ये बात सही है। अगर आप एक सोलेनॉइड लेते हैं और इसको ऊपर वायर को लपेटते हो, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये चारों तरफ जनरेट करेगा, सबका सेंटर एक होगा, तो ये बात सही है। द रेडियस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इंक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीज, तो ये भी बात सही है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का दूरी भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, तो इसमें हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी इज ट्रू। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैन applied only if the direction of applied magnetic field, the motion of conductor and the induced current are mutually at 90 डिग्री होगा। आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल दे या राइट हैंड रूल दे, आपसे बोला जाएगा दो फील्ड के बीच में कितना का एंगल बन रहा है, तो ये 90 का बनेगा ऑलवेज, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। The magnitude of magnetic field of a current carrying conductor increase with the magnetic field। आपसे बोला मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर को। अगर आप करंट का स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं 1 एम्पियर से 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा करंट का, आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। इन द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन द कॉइल कैरिंग करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर स्टेशनरी, दोनों स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है और करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो भी स्टेशनरी है। तो गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करता है और ये करंट को मेजर करता है मैग्नेटिक फील्ड का डिटेक्शन से, मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट से, कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या घट रहा, इसी को डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर। अगर दोनों स्टेशनरी है, रुका हुआ है, जीरो है, तो जो आपका डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में ये भी जीरो हो जाएगा। करंट मीटर, गैल्वेनोमीटर और अमीटर जो है करंट को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर जो है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज को बतलाता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा, उसी से ये आपको करंट बतलाता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ही अगर स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो डिफ्लेक्शन भी आपका हो जाएगा जीरो, ऑप्शन ए इसका राइट है। द पोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग इन। ये आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट उस मैग्नेट को बोलते हैं जिसको हम लोग करंट देके बनाते हैं। जब भी किसी मेटल के अंदर आप करंट सप्लाई कीजिएगा वो मैग्नेट में बदल जाएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहाँ से आप करंट को कनेक्ट किए हुए हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ऐसे। और अभी यहाँ पर नॉर्थ पोल दिखला रहा, जैसे आप इसका पोलरिटी को चेंज कीजिएगा, इस तरफ कर दीजिएगा पॉजिटिव टर्मिनल और इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल, तो ये नॉर्थ यहाँ आ जाएगा और साउथ यहाँ आ जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ करंट का जो डायरेक्शन है चेंज करने से हो जा रहा, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा।
द इंड्यूस्ड करंट इज डैश when the direction of motion of coil is at right angle to the magnetic field। आपको करंट का जो वैल्यू आता है यहाँ से I इक्वल टू बी ए साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे बड़ा बना सकते हैं? अगर साइन थीटा सबसे मैक्सिमम जो होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 90 डिग्री पे। आपको बोला गया है कि ये राइट एंगल पे रखा गया है, 90 डिग्री पे रखा गया, तो साइन 90 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम हो जाएगा जब राइट एंगल पे रखा हुआ है, और मिनिमम हो जाएगा जब जीरो पे रखा हुआ है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम होगा जब थीटा का वैल्यू आपका जीरो है, मतलब पैरेलल रखा हुआ है। In which of the following situation will the potential difference induced in the coil be maximum? Potential difference बोल रहा कि मैक्सिमम होना चाहिए। पहला है ए बार मैग्नेट मूव विथ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर टुवार्ड्स द स्टेशनरी कॉइल, ठीक है। दूसरा है ए कॉइल मूव विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड द स्टेशनरी बार, ये भी ठीक है। ओवरऑल स्पीड यहाँ भी 2 है, ओवरऑल स्पीड यहाँ भी 2 है। यहाँ देखिए 3 नंबर में ए कॉइल एंड अ बार मैग्नेट मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। बार भी 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से मूव कर रहा, और ये जो कॉयल है ये भी 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से मूव कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर जीरो हो गया। यहाँ पर 2 था, यहाँ 2 था, यहाँ पर जीरो हो गया। डी नंबर में है ए कॉयल एंड बार मैग्नेट मूव टुवार्ड ईच अदर। अगर इधर से कॉयल मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, अब इधर से बार मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकंड। तो सबसे ज़्यादा स्पीड जिसमें रहेगा वही सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो ये जो है डी, ये राइट है, और डी आपका पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो गया। इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द थंब, फोर फिंगर एंड द सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट द, देखिए जो सेंटर फिंगर है ये आपको करंट को दिखला रहा, ठीक है। ये जो इंडेक्स फिंगर है, जो फोर फिंगर बोलते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखला रहा, और थंब जो है ये आपका दिखला रहा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बतला रहा कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा। तो ऑप्शन सी में ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहला जो है अंगूठा है ये आपका फोर्स को बतला रहा, दूसरा जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखला रहा, और तीसरा जो है ये करंट को दिखला रहा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर इसको कहा जाता है इंडेक्स फिंगर, फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ, ये किसको दिखला रहा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को दिखला रहा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट, मैग्नेटिक फील्ड को दिखला रहा, ना कि मैग्नेटिक फोर्स को। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर मूविंग इन अ, मूविंग किस में मूव कर रहा, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा, और करंट का आपको डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखला रहा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। If two parallel straight conductors are carrying current in the same direction, then the direction of the magnetic field produced will be, जब दो कंडक्टर है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा, डायरेक्शन सेम है, तो बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये अपोजिट होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। In accordance to Fleming's left-hand rule used to find the direction of force on a current-carrying conductor placed inside the magnetic field, the center finger and the index finger represent the, center finger जो है आपका, center finger जो है, और आपसे बोल रहा, सॉरी center finger, और आपका जो ये है आपका इंडेक्स फिंगर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये बतला रहा करंट को, जो आपका इंडेक्स फिंगर है करंट को बतला रहा, और जो सेंटर फिंगर है ये करंट को बतला रहा, और जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को बतला रहा। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल डैश रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, अंगूठा जो है, देखिए ये अंगूठा जो है ये क्या बतला रहा, डायरेक्शन बतला रहा करंट का, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये पूरा जो पाम है, ये पूरा जो पाम है ये बतला रहा मैग्नेटिक फील्ड को। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि थंब जो है, थंब रूल में डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन कौन बतला रहा, तो अंगूठा बतला रहा। ऑप्शन डी इसका राइट है। In order to find the force acting upon a current carrying conductor placed in the magnetic field, the Fleming left hand rule thumb and the forefinger represent, जो अंगूठा है और जो फोर फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा, तो देखिए अंगूठा जो है ये आपको क्या बतला रहा, फोर्स बतला रहा, और जो फोर फिंगर है मतलब ये जो फिंगर है ये बतला रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा।
A straight conductor carrying current is kept along the axis of closed circular loop of conductor. If we change the direction of the current continuously in the straight conductor, अगर हम डायरेक्शन जो है बार बार चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए ये कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, हम इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, हम बार बार इसको चेंज कर रहे हैं, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो इंड्यूस्ड करंट जो होगा उसका लूप कांस्टेंट नहीं रहेगा। लूप का मतलब होता है आपका जो लूप बनता है, इस तरह मैग्नेट में लूप बनता है, ये लूप बार बार चेंज होता जाएगा, एक बार इधर है एक बार इधर हो जाएगा, तो इस तरह बार बार ये चेंज होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। When magnetic line of force are more crowded in a region of magnetic field, this indicate the presence of। देखिए सबसे ज़्यादा क्राउडेड कहाँ पर है, भीड़ कहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर दो एंड पे, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो सबसे ज़्यादा जो भीड़ लगा हुआ है मैग्नेटिक लाइन का आपका इन दोनों पोल पे है, और जितना ज़्यादा ये क्राउड होगा उसको वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। अगर लाइन दूर दूर होता, अगर लाइन जिस तरह यहाँ पर दूर दूर है, यहाँ पर दूर दूर है, जितना दूर दूर लाइन होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कमज़ोर होगा। और यहाँ पर देखिए पोल के पास क्या है, सबसे ज़्यादा क्राउड है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या हो गया, आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा कथन सही है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गर एट द सेंटर ऑफ द बार, नहीं बोला इस बार का सेंटर पे नहीं है सबसे ज़्यादा, आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा आपको पोल पे होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सबसे ज़्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला है नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट, देखिए आपको इसमें तो कोई भी लाइन एक दूसरे को कट करता हुआ दिख रहा हो, कोई भी नहीं दिखेगा, तो ये बात जो है सही है कि कोई भी मैग्नेटिक लाइन जो है एक दूसरे को कट नहीं करता, तो दूसरा सही है। अगला देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस लूप, ये हर एक लाइन जो है क्लोज कंटिन्यूअस लूप है, कंटिन्यूअसली चल रहा, कोई ब्रेक नहीं है, तो मतलब ये स्टेटमेंट भी सही हो गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 and 3 इज करेक्ट। Identify the correct statement from among the following. The direction of magnetic field at a point can be found by placing the magnetic compass at that point। हाँ, मैग्नेटिक कंपास का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता लगाने के लिए, किस साइड में नॉर्थ पोल है और किस साइड में साउथ पोल है एक मैग्नेट में, तो ये स्टेटमेंट सही है कि हम लोग पता लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का कंपास का हेल्प से, सही है। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल पॉइंट इन द नॉर्थ एंड ईस्ट, नहीं, आप जब एक बार मैग्नेट को लटकाओगे रस्सी से तो ये नॉर्थ और साउथ दिखलाता है, ना कि नॉर्थ और ईस्ट, साउथ दिखलाता है ना कि ईस्ट, तो ये गलत हो गया। अगला है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर डेंसर नियर टू द पोल ऑफ द मैग्नेट, देखिए सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है इस लाइन का, पोल के पास है, नॉर्थ और साउथ पोल के पास, तो ये स्टेटमेंट सही है कि सबसे ज़्यादा डेंस जो होता है ये आपका पोल के पास होता है। अगला है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट एट अ गिवन पॉइंट, देखिए कहीं भी कट नहीं कर रहा, कहीं भी ये कट नहीं कर रहा, पर यहाँ बोला क्या है कट कर रहा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो पहला और तीसरा ही सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू, सोलेनॉइड होता क्या है, एक ये है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर जब हम लोग कॉपर का वायर लपेटते हैं और इसमें करंट पास करवाते हैं तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, तो यही बोला गया है, ये सोलेनॉइड है, ये किसके तरह सिमिलर होता है, तो ये बार मैग्नेट की तरह सिमिलर होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इफ द फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर जो है ये डायरेक्शन बतला रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, देखिए ये जो फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बतला रहा, ठीक है। उसके बाद बोला है थंब शो द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, थंब जो है ये डायरेक्शन बतला रहा, कंडक्टर, अब मिडिल फिंगर जो है ये शो कर रहा इंड्यूस्ड करंट, ये जो मिडिल फिंगर है ये शो कर रहा है इंड्यूस्ड करंट, तो आपको बोला है व्हेन द थंब फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर आर स्ट्रेचेड परपेंडिकुलरली टू ईच अदर, ये कौन सा नियम है, तो ये हो जाएगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल हो जाएगा। इसमें देखिए फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है आपका, और ये जो मिडिल फिंगर है ये आपका करंट दिखला रहा, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। विच ऑफ द फ्लोइंग रूल और लॉ करेक्टली डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट इन द सेम इंस्टेंट, ये होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता चल रहा।
इफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट फ्लो हो रहा कंडक्टर में जो है ये जीरो है, देयर फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, तो कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगे, ये फोर्स लगने वाला है जीरो, ये होना चाहिए 90 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है, द फील्ड प्रोड्यूस बाई एन टर्न्स ऑफ कॉइल इज डैश टाइम्स दैट द सिंगल टर्न, तो ये उसी के बराबर हो जाएगा, एन नंबर ऑफ टर्न के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर बाय, ये माइकल फैराडे ने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। A proton is projected into a magnetic field as shown in figure. The direction of force experienced by it. ये आपको लिखा हुआ प्रोटॉन लिखा हुआ है, प्रोटॉन है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। ये एनडीए 20 का क्वेश्चन है, एनडीए 2020 में आया हुआ है। प्रोटॉन ऊपर की तरफ मूव कर रहा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है, तो यही बोला कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाई इट, ये जो डायरेक्शन फील करेगा ये करेगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड, जो एक सोलोनॉइड है, जो एक लोहा का एक छड़ है जिसके ऊपर कॉपर का वायर लपेटा हुआ है, इसके अंदर बोल रहा कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये होगा आपका नॉन जीरो, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये यूनिफॉर्म होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यूनिफॉर्म होना चाहिए और जीरो नहीं होगा। ए मैग्नेट व्हेन मूव along होना चाहिए, along in a coil produce an induced potential difference, एक पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट कर रहा है एक कॉइल में। What happen when increase the speed of the magnet near to the coil, अगर हम मैग्नेट का स्पीड को बढ़ा देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस जितना पहले था, अगर हम मैग्नेट का स्पीड को बढ़ा देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाना चाहिए। आइए देखते हैं, द इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, ये सेम नहीं रहेगा, ये बढ़ना चाहिए। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इन द कॉइल इज इंक्रीज, हाँ ये सही है कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना था, जैसे स्पीड बढ़ाते हैं इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मैग्नेट बार, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। अगला देख लेते हैं द इंड्यूस्ड करंट, इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है इंड्यूस्ड करंट के बारे में। द इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कॉइल डिक्रीज नहीं होगा, ये इंक्रीज ही होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें से कौन सा कथन सही है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद कंडक्टर एट द सेंटर, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा, तो इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ जो है, ये चारों तरफ क्या होगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। अगला देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर, अवे नहीं होना चाहिए, अगर हम कंडक्टर की तरफ मूव करेंगे तब उसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर मूव कर रहे हैं अवे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। अगला है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ये बात भी सही है, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग डायरेक्शन का पता लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो ए 1 और 3 जो है ये सही हो गया, तो बी इसका ऑप्शन राइट है। इन विच डायरेक्शन डज अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट पॉइंट, जब एक बार मैग्नेट को हम लोग रस्सी से बांध के इस तरह लटका देते हैं, ये नॉर्थ मान लीजिए, ये साउथ है, तो ये जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ को दिखलाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जब एक कंडक्टर को रखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, तो बोल रहा प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो बोला ये होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, सारा का सारा जो होता है 90 डिग्री के एंगल में बन रहा, करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फोर्स लग रहा अंगूठा पर लग रहा, जो आपका मिडिल फिंगर है उसमें करंट फ्लो हो रहा, जो आपका तर्जनी है मतलब आपका इंडेक्स फिंगर है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड को दिखला रहा, तो ऑप्शन ये हो जाए। देखिए इसमें सब में पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है, तो ये 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा सबके बीच में, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग मैथड कैन बी यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन
करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब वो उसमें करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो बोला कि यही डायरेक्शन को चेंज कैसे किया जा सकता है, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट का मैग्नीट्यूड को बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट को वैल्यू घटाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हाँ अगर आप करंट का डायरेक्शन चेंज कर दीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर में तो ऑप्शन इसका सिर्फ सी राइट है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, द इंडेक्स फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर ऑफ राइट हैंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। आपसे बोला है इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर ये होता है, ये बतला रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, और सेंट्रल फिंगर जो है ये बतला रहा है करंट को, इंड्यूस्ड करंट को। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट। Fleming right hand rule can be used to determine the direction of induced current when the angle between the magnetic field and the motion of the current, ये सारा जो फिंगर है सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल बना है, इसका इसमें भी जो है एंगल ये भी 90 डिग्री का है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान सा हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 90 डिग्री का एंगल। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार आर डायरेक्टेड फ्रॉम, ये होगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, आसान सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड कैन बी यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं उसका डायरेक्शन को, चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट नहीं, चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को भी चेंज करके नहीं कर सकते हैं, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे आप करंट का डायरेक्शन को चेंज कीजिएगा, करंट का डायरेक्शन को चेंज कीजिएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। यही बोला था, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करना है तो हमको करंट का डायरेक्शन को चेंज करना होगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड, करंट कैरिंग सोलोनॉइड है, मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर कॉपर का वायर लपेटा हुआ, इसी को बोलते हैं सोलोनॉइड। ये जो करंट कैरिंग सोलोनॉइड होगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इसी की तरह, इसी को एक्सिस मानते हुए इसी की तरह होगा, पैरेलल ही होगा, तो हो गया पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलोनॉइड, ये हो गया एक्सिस हो गया आपका सोलोनॉइड का एक्सिस हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी एक्सिस पर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग रूल इज यूज टू डिटरमाइन द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बोला है करंट कैरिंग कंडक्टर का ऊपर, कीप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो ऑप्शन डी में है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये पता करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइन, तो ये हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल, ऑप्शन बी इसका राइट है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन बी। द सर्कमफ्रेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डैश एज वी मूव अवे फ्रॉम अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, तो ये हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज होता जाएगा। The magnitude of force that act on arms of armature is maximum when the length of the arm is, ये जब होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे बोलना चाह रहा, 90 डिग्री पे होगा तो ये मैक्सिमम होगा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो या फिर आपका मोटर हो, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द करंट इन द रिस्पेक्टिव आर्म्स ऑफ कॉइल रिवर्स इट्स डायरेक्शन, ये कथन एकदम सही है, करंट का डायरेक्शन कम्यूटेटर की वजह से चेंज हो जाता है हर आधा रोटेशन के बाद। अगला है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल कैन बी फाउंड यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका ए एंड बी बोथ इसका राइट होगा। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक नेडल या मैग्नेटिक कंपास से मेजर करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द करेक्ट कंक्लूजन फॉर ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट? A magnetic compass needle placed along the side of current carrying conductor deflect. ये सही है, ये डिफ्लेक्ट करेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर वहाँ पर आप मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट करेगा, तो पहला सही है। द करंट कैरिंग कंडक्टर विल पोसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हाँ, करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, तो ये बात भी एकदम सही है। अगला देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल प्लेस along द साइड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर डज नॉट चेंज द रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बात गलत हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 2 इसका करेक्ट है। When a magnetic is moved into a coil connected to a galvanometer, the current is induced in coil. The induced current does not depend on which of the flowing factor. Number of turns of the coil, हाँ इसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा coil होगा, ये एक बार है, इसके ऊपर आप वायर लगाए हो, जितना टर्न रहेगा ज़्यादा उतना ही ज़्यादा होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। स्पीड ऑफ द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का स्पीड को जितना ज़्यादा खींचेगा, इंड्यूस्ड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन द कॉइल, ये बात गलत है, ये जो बात है गलत है। ये देखिए, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली जीरो ही मान लेते हैं, जीरो नहीं होता है पर जीरो मान लेते हैं कि निग्लेजिबल होता है। अगला देखते हैं, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट का जो पोल का स्ट्रेंथ होता है वही मैग्नेट का स्ट्रेंथ होता है, तो मैग्नेट का स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस के ऊपर, ये निग्लेजिबल ही हम लोग लेते हैं। Among the following situation, the potential difference is induced in a closed conducting coil when either bar magnet is moving toward the closed coil or the closed coil is moving toward the bar magnet। ये बात सही है। आगे देखते हैं, both the bar magnet and closed coil are moving with the same speed in the same direction। जब जो दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रहा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आगे देखते हैं, द क्लोज कॉइल इज मूव टुवार्ड द बार मैग्नेट ओनली, सिर्फ ये भी बात सही है। द बार मैग्नेट इज मूव टुवार्ड द क्लोज कॉइल ओनली, ये भी स्टेटमेंट सही है। पर ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट डी का जो है कॉम्बिनेशन है, तो ये मोस्ट एक्यूरेट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। The process by which a changing magnetic field in a conductor induced a potential difference that set up in induced electric current is called, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। आपका जब चेंज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्टर में और पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होता है, सेटअप होता है, तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ऑप्शन बी इसका राइट है। दी फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑकर ड्यू टू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फेनोमेनन है किस वजह से होता है, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स पास थ्रू अ कॉइल, तो पहला स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा। A rectangular coil is moving in a uniform magnetic field. The direction of magnetic field is perpendicular to the plane of a coil. If the speed of moving coil on the magnet decrease, स्पीड को डिक्रीज किया जा रहा तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा और पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। इट विल डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगा पर कमजोर रहेगा। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बोला तो पोटेंशियल डिफरेंस स्पीड घटने से पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाएगा। आगे देखते हैं, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, गलत हो गया। इट विल स्ट्रेंथन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथन नहीं करेगा, ये वीक कर देगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ सोलेनोइड्स आर इन द फॉर्म ऑफ, ये पैरेलल होता है, ये पैरेलल होता है, और जब बार मैग्नेट होगा तो उसमें होगा इंसेंट्रिक सर्कल की तरह बनता जाएगा। द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस इन अ कॉइल इन्वॉल्व, ये बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से बनता है, तो प्रेजेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये बेकार का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इंक्लूजन ऑफ द कम्यूटेटर, कम्यूटेटर जो है डायरेक्शन को चेंज करता है करंट का। मैग्नेट एंड कॉइल अंडर द स्टेशनरी, मैग्नेट और कॉइल स्टेशनरी कंडीशन में नहीं होना चाहिए, मूव करते रहना चाहिए। रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट, कॉइल और मैग्नेट जो है के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द बार, इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है।
बोला फील्ड लाइन मर्ज इन द साउथ पोल, हाँ साउथ पोल में जाके मिलता है, साउथ पोल में मिलता है तो ये सही हो गया। आपसे गलत पूछा था, गलत कौन सा, तो ये सही है। फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल, हाँ ये नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में जाके मिलता है तो ये भी सही हो गया। फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है तो ये हो गया आपका गलत। आपको अगला में बोला है फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, ये कथन भी सही है, तो ऑप्शन सी जो है ये गलत हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is the phenomenon wherein the moving coil carrying current induced force on the magnet, मैग्नेट के ऊपर फोर्स नहीं कर रहा, मैग्नेट की वजह से जो है करंट प्रोड्यूस हो रहा, वो भी रिलेटिव मोशन की वजह से, तो ये गलत हो गया। ए मूविंग मैग्नेट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द क्लोज लूप ऑफ अ कंडक्टर, तो ये सही हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। ए मूविंग मैग्नेट एक्सर्ट फोर्स ऑन द क्लोज लूप ऑफ द कंडक्टर, मूविंग मैग्नेट की वजह से नहीं हो रहा, सिर्फ ये कंडक्टर और मोमेंट दोनों की वजह से हो रहा। ए मूविंग क्लोज लूप ऑफ द कंडक्टर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द क्लोज लूप ऑफ द अनदर कंडक्टर, अनदर कंडक्टर ने सेम कंडक्टर के ऊपर होता, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट है। When a bar magnet is used as a source of constant magnetic field, the direction of the magnetic field का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, नहीं नॉर्थ पोल से साउथ पोल होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। नॉर्मल टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, इसका कोई मतलब नहीं। नॉर्मल टू द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट का लेंथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट। इफ द नंबर ऑफ टर्न इन द सोलोनॉइड इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज नहीं, जितना नंबर ऑफ टर्न बढ़ाइएगा, जितना फेरा लगेगा उतना ही मजबूत होगा। मैग्नेटिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट, ये भी गलत है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू जीरो, ये भी गलत है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, दिस फैक्ट इम्प्लाइज दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, एक यूनिक वैल्यू होगा, हमेशा एक यूनिक वैल्यू होगा, कभी भी दो मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, ये क्लोज लूप बनाता है। अगर एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये हमेशा एक क्लोज लूप बनाएगा, क्लोज लूप बनाएगा, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसका एक यूनिक वैल्यू होगा एट एनी पॉइंट इन द स्पेस। अगला है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कैरिंग अ करंट हैविंग द 6 टन, यहीं से आंसर आएगा 6 टन, will be how many times that the field produced due to single circular loop carrying the same current, तो ये भी हो जाएगा 6 टाइम हो जाएगा, क्योंकि 6 टाइम आपको ये बना है, लूप बना है 6 टाइम करंट कैरिंग, तो ये भी हो जाएगा 6 गुना, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। बुक में ये दिया हुआ है 2, तो ये गलत हो जाएगा, ये 6 होगा। A magnet when moved near a coil produces an induced current. Which of the following method can be used to increase the magnitude of the induced current? Induced current का magnitude को बढ़ाना है, ठीक है, तो इसमें हो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ये सही है, जितना नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे उतना ही इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू बढ़ेगा। इंक्रीज द स्पीड ऑफ मैग्नेट, हम मैग्नेट का स्पीड बढ़ाने से भी इंड्यूस्ड करंट बढ़ेगा। इंक्रीज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये मेटल का प्रॉपर्टी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ये इसका 1 एंड 2 इससे ही, बुक में दिया हुआ ये गलत है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डैश ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक लाइन, ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ये करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। आपसे पूछा जाएगा किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए, मैग्नेटिक नॉट मैग्नेटिक, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी है। Which of the following is used to study the direction of rotation of coil in a magnetic field in an electric motor? इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो ऑप्शन डी इसका राइट है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट आर, नॉर्थ पोल में बोला गया है नॉर्थ पोल से निकलता है, नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ में जाता है, तो इमर्ज यहाँ से हो जाएगा लाइन इमर्जिंग फ्रॉम द पोल, ऑप्शन डी, अब मर्ज करेगा साउथ में, साउथ में, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज नॉट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड? लाउड स्पीकर करता है, वोल्ट मीटर भी करता है, अमीटर भी करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है, इलेक्ट्रिक फ्यूज ये जूल्स हीटिंग इफेक्ट के ऊपर
प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ऑप्शन ए इसका जो है गलत हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर ऑफ मोटर के बारे में बोला गया है, कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग मोटर का जो डायरेक्शन है उसको मेजर करते हैं। When magnetic field is acting toward the north, current is moving east to west through the conductor, then the conductor will move। ये साउथ डायरेक्शन में मतलब नीचे की तरफ मूव करेगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। Induced EMF in a coil during a phenomenon of electromagnetic induction is directly proportional to resistance of the circuit। ये बेकार का चीज़ लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर करेगा, पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा सही है। चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ही होगा, पर रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ कितना जल्दी जल्दी ये चेंज हो रहा इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 1 सेकंड में 5 बार फ्लक्स चेंज हो रहा तो उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, EMF प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट है। A current carrying a straight conductor is placed in a magnetic field. The conductor experience a maximum force। maximum force कब एक्सपीरियंस करेगा? जब एंगल होगा 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पे। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। आपको जब भी इस तरह से आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से आए तो ये 90 डिग्री का होगा, और टर्न बोले टर्न कितना होगा, तो टर्न हाफ लेगा, टर्न हाफ लेगा। तो आपका डी इसका राइट है। कंसिडरिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, द थंब इंडिकेट। ये अंगूठा किस चीज़ को बतला रहा? तो ये बतला रहा है द मोशन ऑफ द कंडक्टर को बतला रहा, द मोशन ऑफ द कंडक्टर, कि किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपीयर्स टू बी मूव इनसाइड द बार मैग्नेट फ्रॉम। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आपको ऐसा फील होगा यहाँ से लाइन जा रहा और यहाँ मिल रहा, यहाँ से जा रहा और यहाँ मिल रहा, तो ये हो जाएगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, कि साउथ पोल से लग रहा है कि साउथ पोल से जा रहा और नॉर्थ पोल की तरफ से निकल के फिर साउथ में आ जा रहा। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है? 90 डिग्री पर नहीं, 45 डिग्री पर। ये डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। सपोज राम मोहन हैज कीप अ सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट। एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट लिया है, सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट लिया है along the axis of the circular solenoid। और एक सर्कुलर सोलोनॉइड है, सर्कुलर सोलोनॉइड है। नाउ ही इज रोटेटिंग द मैग्नेट अबाउट द एक्सिस ऑफ द सोलोनॉइड। अब ये रोटेट करा रहा है, इसको रोटेट करा रहा है, ये जो बार मैग्नेट है जो होलो है। तो इंड्यूस्ड करंट कितना होगा? साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा यहाँ पर हो रहा है जीरो, तो इंड्यूस्ड करंट भी कितना होगा? जीरो। क्योंकि अगर हमको करंट प्रोड्यूस करना है तो थीटा को हमको रखना होगा 90 डिग्री पे। यहाँ पर बन रहा है दोनों सेम एंगल पे है, तो ये हो जाएगा जीरो। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव अस। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है हमें क्या बतलाता है? तो पहला है द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये नहीं बतला रहा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, ये भी नहीं बतला रहा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बतला रहा। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है ये आपको डायरेक्शन ऑफ बतला रहा, करंट बतला रहा, मैग्नेटिक फील्ड बतला रहा और बतला रहा मोशन बतला रहा। तो ये ऑप्शन सी इसका ज़्यादा सही होगा। The strength of magnetic field inside a long current carrying straight solenoid, इसके अंदर कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलोनॉइड। The direction of the force acting on a करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर अकेला नहीं, ये डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अकेला नहीं होगा, ये इसकी वजह से गलत हो गया। डायरेक्शन ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट, ऑप्शन सी ज़्यादा एक्यूरेट है। इसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर भी और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट के ऊपर भी, पर ये दोनों के ऊपर अकेले नहीं करता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑलवेज, ये ऑलवेज जो होगा ऑलवेज होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। पैरेलल जहाँ भी देखिएगा आप मैग्नेटिक फील्ड में काट दीजिएगा, इंटरसेक्ट कभी नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी, ये कभी भी परपेंडिकुलर का मतलब है आपका इंटरसेक्ट करना, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये पैरेलल हो सकता है
ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, पर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगा। परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देना, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। ए सोलोनॉइड कैरिंग कांस्टेंट करंट कैन बी, एक सोलोनॉइड है जो करंट को कैरिंग कर रहा, ये कैसा होगा, ये जो बनाएगा ये सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का नहीं होता है, सोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। एक सोलोनॉइड जो है, सोलोनॉइड मतलब मेटल के ऊपर, इसका ऊपर कॉपर का वायर लपेटा गया और करंट को सप्लाई कर रहा है, ये जो बनाएगा अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा, तो ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ऑप्शन बी इसका ज़्यादा सही है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ लॉन्ग सोलोनॉइड कैरिंग करंट इज, ये जो बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये यूनिफॉर्म बनाएगा, यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलोनॉइड, यूनिफॉर्म आउटसाइड द सोलोनॉइड बनाएगा, तो ऑप्शन ए इसका ज़्यादा सही। जीरो इनसाइड द सोलोनॉइड नहीं होगा, यूनिफॉर्म होगा और मिनिमम होगा। नॉन यूनिफॉर्म में कोई जगह नहीं है, मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द सोलोनॉइड, मैक्सिमम होता है बाहर में। ये एक सोलोनॉइड है, तो मिनिमम होगा आपका एक्सिस पर होगा और मैक्सिमम होगा ये बाहर में होगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए इसका राइट है। The magnitude of the magnetic field at a point at a distance of r from a straight conductor carrying current, I current है इसमें, यहाँ पर 2I है और यहाँ पर 3I है। 1/1 are B1, B2 and B3 respectively. Which of the following is रिलेशन इज करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड किस में ज़्यादा होगा, जिसमें जितना ज़्यादा करंट होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा करंट होगा इसमें और सब करंट इसमें है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करेगा और सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा। तो B3 जो है, B3 सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद होगा B2 और सबसे कम होगा B1 में, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। Consider the magnitude and direction of the induced potential difference in a flowing situation. A magnet moves with a speed of 1 meter per second with the north pole toward the stationary coil. दूसरा है सेम मैग्नेट मूव विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, स्पीड यहाँ भी सेम है, विद द साउथ पोल टुवार्ड द सेम स्टेशनरी पॉइंट। डायरेक्शन दोनों का अलग है। आपसे पूछ क्या रहा, द इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस आर, दोनों से बना हुआ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों सेम होगा, तो इसमें सेम है इसमें सेम है, इन दोनों को काट दीजिए। अगला बोला है मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम हो गया, एंड हैव, और ये जो होगा डायरेक्शन जो है इनका अलग होगा, तो साइन हो जाएगा अपोजिट, तो ऑप्शन सी इसका सही है। दोनों का स्पीड सेम था, दोनों मैग्नेट सेम था, जब दोनों मैग्नेट सेम है, दोनों का स्पीड सेम है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो भी तो सेम ही प्रोड्यूस करेगा, पर दोनों का डायरेक्शन अलग होने की वजह से साइन कैसा होगा, अपोजिट होगा, तो ये सी इसका एग्जैक्ट आंसर है। एनर्जी कन्वर्सन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फ्रॉम डैश टू डैश। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे है, हम लोग एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर करंट को पास करते हैं और वो सॉफ्ट आयरन मैग्नेट में बदल जाता है, तो करंट सप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फॉर्म्ड व्हेन, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, बोला द करंट पास थ्रू अ मैग्नेट, मैग्नेट से नहीं पास कर रहे हैं, एक करंट इज पास थ्रू अ कोयल वुड अराउंड द सॉफ्ट आयरन, एक सॉफ्ट आयरन का रॉड है, इसके ऊपर हम लोग कॉयल लगा दिए और इसमें से हम लोग करंट पास कर रहे हैं, तभी बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे देख लेते हैं, ए मैग्नेट इज प्लेस नियर टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, गलत है, ए करंट इज पास थ्रू अ कॉयल वुड अराउंड द ग्लास रॉड, ग्लास रॉड नहीं होना चाहिए, ये कोई भी मेटालिक रॉड होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ऑप्शन बी इसका ज़्यादा सही है। A strong magnet is moved toward a stationary coil. The induced current in a coil is minimum. Minimum बोला है तो एंगल होगा 0, मैक्सिमम बोलता तो एंगल होता 90 डिग्री। Then the angle between the direction of the motion of magnet and the plane of the coil ये 0 डिग्री पे होगा। मिनिमम बोला है 0, मैक्सिमम होगा 90 डिग्री, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इफ द आर्मेचर ऑफ अ एसी जनरेटर इज रोटेटेड फास्टेड, अगर फास्ट रोटेट करेगा तो ये करंट ज़्यादा बनाएगा, तो देखते हैं देयर इज नो चेंज इन इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट बढ़ जाएगा, नो चेंज गलत हो गया। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। इंड्यूस्ड करंट डिक्रीज, करंट नहीं डिक्रीज होगा, बढ़ेगा। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा और इंड्यूस्ड करंट भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट है। The area around a magnet in which force is exerted by the magnet is called, जब मान लीजिए एक मैग्नेट है, ये
मैग्नेट के चारों तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, यही बोलना चाह रहा है कि मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही है। ए साइंस बुक डिपिक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ 2-bar मैग्नेट मार्क ए एंड बी इन ए 6 लाइन इंटर इनटू अ साउथ पोल। 6 लाइन, ए से 6 लाइन बन रहा एंड फ्रॉम बी 3 लाइन बन रहा, इमर्ज हो रहा फ्रॉम नॉर्थ पोल। दी स्ट्रेंथ ऑफ ए का स्ट्रेंथ आपको ए का दिया हुआ है, ए के अंदर टर्न है 6, अब बी के अंदर इन कर रहा, यहाँ कर रहा 3, तो ए का जो वैल्यू है दोगुना है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू, इंड्यूस्ड करंट को फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज किया जाता है। आसान सा क्वेश्चन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। ये फिर से रिपीट हो गया। बार मैग्नेट के बारे में कौन सा कथन सही है? इट हैज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। हाँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एक आप जब बनाइएगा मैग्नेट बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा, तो इसमें भी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कर्व। हाँ, ये क्लोज्ड कर्व रहता है और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, तो ऑप्शन ए और बी दोनों इसका सही है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा रिमेन कांस्टेंट विथ इंक्रीज द डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता है। इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस, ये भी गलत हो गया। डिक्रीज विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस, हाँ, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट से जैसे जैसे आप दूर जाइएगा, जैसे जैसे दूर जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कमजोर होता जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका ज़्यादा सही है। द एंगल बिटवीन द थंब एंड द मिडिल फिंगर इन अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये जो बनेगा एंगल, ये 90 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन डी आसान सा क्वेश्चन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। बोला द डायरेक्शन ऑफ द साउथ पोल ऑफ कंपास नीडल एट अ पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट। गलत बात है, सिर्फ साउथ पोल नहीं, साउथ पोल से इसी पता नहीं चल रहा। ये जो लाइन है, ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। यहाँ से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन निकला, इस मैग्नेटिक लाइन की वजह से हमको डायरेक्शन का पता चलता है, तो सिर्फ साउथ पोल की वजह से पता चला, ये गलत बात है, तो ये गलत हो गया। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गेट द रिवर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज रिवर्स। हाँ, अगर आप जैसे डायरेक्शन करंट का चेंज कीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। Consider the following statement about the magnetic field due to current carrying solenoid. The magnetic field is uniform inside the solenoid. सही है, magnetic field uniform होता है। One end of the solenoid behave like the north pole and the other like a south pole. ये भी बात सही है। ये एक तरह का जो बार मैग्नेट होता है उसी की तरह ट्रीट करता है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ए और बी दोनों इसका राइट हो जाएगा। इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द थंब, फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर जो है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये जो है पहले बोला थंब, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बतला रहा। दूसरा फिंगर जो है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को बतला रहा, और तीसरा फिंगर जो है ये करंट को बतला रहा। तो पहला ये गलत हो गया, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट, तो मतलब बी इसका राइट हो जाएगा। इन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इंडेक्स फिंगर, मतलब आपसे पूछा जा रहा है इस फिंगर के बारे में, ये फिंगर आपको क्या बतला रहा, तो ये बतला रहा मैग्नेटिक फील्ड को बतला रहा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बुक में दिया हुआ है सी, तो ये गलत है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर द करंट कैरिंग सोलोनॉइड। करंट कैरिंग सोलोनॉइड के बारे में कौन सा कथन सही है? इट कैन बी यूज टू मैग्नेटिज अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन। इसमें एक सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है, ये कथन एकदम सही है। एक सॉफ्ट आयरन है, इसका ऊपर वायर लपेटा हुआ और करंट पास किया जा रहा है, तो पहला बात सही है। दूसरा देखते हैं, इट एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट। हाँ, ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ये बात भी सही है। द फील्ड लाइन आर कॉन्सेंट्रिक। यहाँ कॉन्सेंट्रिक नहीं बनता है, यहाँ जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये पैरेलल बनेगा, पर जो एक बार मैग्नेट होता है, जो बार मैग्नेट होता है उसमें कॉन्सेंट्रिक आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। ऑप्शन ए और ऑप्शन 1 और 2 इसका सही होगा, मतलब डी इसका राइट है।
विच ऑफ द फ्लोइंग रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ड्यू टू मोशन ऑफ कॉयल एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इंड्यूस करंट का पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन इज आर पॉसिबल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, ये पैरेलल हो सकता है एक दूसरे का। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये भी सही है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। अगर एक बार मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये कॉन्सेंट्रिक होता है, सबका सेंटर एक ही जगह होगा, कॉन्सेंट्रिक, ये भी सही। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है एक दूसरे को, तो सिर्फ और सिर्फ ए और बी इसका राइट है, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज बेस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम का तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। आयरन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जा सकता है पर ये वीक होगा। ए मैग्नेटिक कंपस कंसिस्ट, एक जो मैग्नेटिक कंपस होता है इसमें एल्युमिनियम पाउडर होता है, एल्युमिनियम पाउडर है, ये देखिए जो साइड में है ये एल्युमिनियम पाउडर है, तो ये होता है, सिर्फ अकेला यही नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं, ए टाइनी मैग्नेटिक नीडल अटैच टू एन एल्युमिनियम पाउडर, ये सही है, ठीक है। बाहर में आपका एल्युमिनियम का कवर लगा हुआ है, ऊपर में ग्लास है, नीचे में जो है ये मैग्नेटिक नीडल लगा हुआ है, तो आपका हो जाएगा बी एक ज़्यादा सही है। आगे देख लेते हैं, एक कॉइल ऑफ कंडक्टर, इसमें कोई भी कंडक्टर नहीं लगा रहता है। एक कॉइल कैरिंग कंडक्टर, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल पे होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो गया। द पार्ट ऑफ द मैग्नेट वेयर फ्रॉम वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज इज नॉन एज, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इमर्ज कर रहा है जहाँ से, नॉर्थ पोल से। इंड्यूस करंट इज मैक्सिमम व्हेन कॉइल इज कीप इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ठाक लग रहा पर पूरा एग्जैक्ट सही नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल, पैरेलल का कोई जगह नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट, ये ज़्यादा सही है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन ऑफ कॉइल, कॉइल का जो मोशन है ये परपेंडिकुलर है किसका, मैग्नेट का, ये ज़्यादा सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये कैसा होगा, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, कॉन्सेंट्रिक बनेगा, कॉन्सेंट्रिक, जिसका सबका सेंटर एक जगह होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह बनेगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन इट इज ब्राउट नियर टू द बार मैग्नेट बिकॉज, ये क्यों डिफ्लेक्ट करता है, कैरिंग करंट, कोई करंट नहीं होता इसमें। इट हैज़ अ टाइनी मैग्नेट, हाँ इसके अंदर एक छोटा सा मैग्नेट होता है। इट इज़ अ कंडक्टर, इसका कोई मतलब नहीं है। इज एन आयरन रॉड, ये भी गलत हो गया, तो इसके अंदर एक टाइनी मैग्नेट होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट when the conductor is moving in the region of the magnetic field is गिवन बाय, किसने, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं, मैक्सवेल नहीं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से हम लोग को इंड्यूस्ड करंट के बारे में पता चलता है। जब भी इस लाइन को देखोगे इंड्यूस्ड करंट, तो अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगेगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कॉमर्शियल मोटर, जो हम लोग घर में मोटर का यूज करते हैं उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। इट हैज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, हाँ इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। दूसरा है इट यूज सॉफ्ट आयरन कोर, जितना भी आपका मोटर होता है या फिर मतलब जनरेटर होता है उसमें सॉफ्ट आयरन का ही यूज होता है, तो इसके लिए बोथ ए 1 एंड 2 इज राइट हो जाएगा। When a coil carrying a current is placed in a magnetic field, the force is produced on it. This is the working principle of, ये जो है मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। बोला क्या है, when a coil carrying a current in place of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा, द फोर्स इज प्रोड्यूस ऑन इट, जो फोर्स प्रोड्यूस होगा, ये किस प्रिंसिपल का काम करता है, ये मोटर का जो प्रिंसिपल है ये उसी प्रिंसिपल को बताया जा रहा। When electric current pass through a wire, every time a deflection occur in the measuring needle, measuring needle का मतलब आपको यहाँ बोल रहा, मैग्नेटिक नीडल के बारे में बतला रहा। Who among the following is the firstly observed this carefully, तो ये था हेंस ऑर्स्टेड। हेंस ऑर्स्टेड ने पहली बार बतलाया था कि जब भी हम लोग करंट को पास करते हैं और वहाँ पर अगर आप एक मैग्नेट को रखते हो, मैग्नेट को नहीं बोलेंगे, मैग्नेटिक कंपास को रखते हो, तो मैग्नेटिक कंपास में हर बार क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। तो हेंस और एस्टेड ने सबसे पहली बार इस बात को बतलाया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट है।
ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन द डैश डायरेक्शन। आप एक जो ये है बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को जब इस तरह लटका कर रखिएगा तो इसका एक दिखलाएगा नॉर्थ पोल और दूसरा दिखलाएगा साउथ पोल को दिखलाएगा, तो ये हो जाएगा नॉर्थ एंड साउथ। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। विच डायरेक्शन डज द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इंडिकेट? ये नॉर्थ और साउथ को दिखलाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द सिंपल मैग्नेट? इसमें से कौन सा है जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होगा? तो ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। आयरन है, स्टील है, निकेल है, ये जो है हल्का अट्रैक्ट होता है, ब्रॉन्ज अट्रैक्ट नहीं होता है। द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर आपको यूनिट याद है तो ये हो जाएगा, ये होता है एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर, एम्पियर का होता है आई और मीटर का होता है एम, सॉरी मीटर का होता है एल, मीटर का होता है एल। यहाँ से हो जाएगा आई एल माइनस वन। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ऑप्शन सी। वैक्यूम इज कंसिडर एज, वैक्यूम कैसा है? तो वैक्यूम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ऑप्शन ए हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाइक परमानेंट मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेट की तरफ इसमें प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो निकल शो करता है, आयरन शो करता है, एल्युमिनियम भी हल्का हल्का शो करता है, पर ये करता है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। मैग्नेटिक स्टोन जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? टेम्पोररी मैग्नेट होता है, सही है। जैसे आप इसके अंदर करंट फ्लो बंद करवा दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन मैग्नेट बन जाएगा। इट्स कैपेसिटी वैरीज बिटवीन इट्स पोल, हाँ इसका जो कैपेसिटी ये वैरी करता है। कैन नॉट बी पोलराइज, इसमें भी पोल होता है, ये भी पोलराइज होता है, तो ऑप्शन सी जो है यही इसका गलत है, यही पूछा था, नॉट ट्रू। इट्स कैपेसिटी कैन बी चेंज, हाँ आप करंट का वैल्यू अगर चेंज कीजिएगा तो इसका कैपेसिटी भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका जो है गलत है। द मेटल डिटेक्टर ऑपरेट्स ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ? मेटल डिटेक्टर जो है ये फैराडे के नियम के ऊपर काम करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सिविल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ नहीं, फैराडे का नियम के ऊपर ये काम करता है मेटल डिटेक्टर। Who demonstrated by the composition of the electromagnet and light that light is an electromagnetic wave? किसने बतलाया था कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? तो जेम्स मैक्सवेल ने बतलाया था, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। लाइट का दोनों प्रॉपर्टी होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा होता है वेव नेचर होता है, तो वेव नेचर को बतलाया था मैक्सवेल ने। ए लिक्विड प्लेट कलेक्टर लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, इज यूज टू टिल्ट हो जाएगा, ये टिल्ट करेगा फिक्स पोजीशन से इन फ्रंट ऑफ, तो ये जो साउथ की तरफ ये करेगा, अगर ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में है तो साउथ की तरफ, और साउथन हेमिस्फीयर में रहेगा तो नॉर्थ की तरफ ये टिल्ट करेगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। व्हाट इज द टर्म फॉर द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड? एक मैग्नेट के चारों तरफ जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसी के बारे में पूछ रहा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्स इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर? वेट ऑफ अ बॉडी, ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ये, तो यही नहीं होगा। ये जो है टेंशन इन रोप, जब एक रस्सी में टेंशन डेवलप होता है तो हल्का हल्का उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप होता है, फ्रिक्शन की वजह से टेम्प्रोरी बेसिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होता है बहुत कम टाइम के लिए। इलेक्ट्रिक फोर्स इन स्प्रिंग, ये तो होगा ही होगा, तो पहला जो ऑप्शन है यही गलत हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोमोटिव मैग्नेटिव नहीं है नेचर में। What will be the direction of magnetic field at a point below the horizontal electric line with an current flowing from east to west? करंट फ्लो हो रहा है ईस्ट से वेस्ट, वेयर द viewed from the west, अगर हम वेस्ट से देख रहे हैं तो ये कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है लेफ्ट, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच डायरेक्शन डज द थम्स रिप्रेजेंट इन द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल? राइट हैंड रूल में अंगूठा किस चीज को बतला रहा, तो फ्लक्स डायरेक्शन गलत हो गया। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये भी गलत हो गया। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, हम मोशन दिखला रहा कंडक्टर का। इफ द इंडेक्स फिंगर अलोंग द लाइन ऑफ द फिंगर इज फ्लक्स, लाइन जो है इंडेक्स फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स को दिखला रहा, और जो अंगूठा है ये मोशन को दिखला रहा, थ्रस्ट का मोशन को या फोर्स को दिखला रहा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। अगर आपसे बोलता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का तो ये हो जाता है टेस्ला। ऑप्शन आपसे पूछा मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हो जाएगा वेबर। दी दी इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज़, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, स्टील का कोर नहीं होता, कॉपर का नहीं होता, निकल का नहीं होता, ये एक होता है सॉफ्ट आयरन का कोर होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। व्हाट विल बी द रिवर्स ऑफ परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का रिवर्स जो होता है रिलेटिविटी होता है, रिलेटिविटी होता है। ऑप्शन सी इसका राइट। द इंड्यूस्ड करंट इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज डैश रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम बोला है, हाईएस्ट, हाईएस्ट तो यहाँ पर होगा 90 डिग्री पर। जब 90 डिग्री पर रहेगा तब ये होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम जनरेटर का यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रो डायनमो का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक डायनमो का। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में आपसे बोला जाएगा इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा। ड्राई सेल में हम लोग केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, ये तीनों। और कंपस में हम लोग क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी जो है आपका मैग्नेटिक नीडल के अंदर क्या करता है, मोशन ले आता है, तो मैग्नेटिक एनर्जी आपका मोशन एनर्जी में हो जाएगा या काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। तो यहाँ बोला था मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर डायनमो। द पर्पस ऑफ द एम्पलीफायर, एम्पलीफाई करने का मतलब ही क्या होता है, बढ़ाना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर टू इंक्रीज द वोल्टेज, वोल्टेज को बढ़ाना, पावर को बढ़ाना, करंट को बढ़ाना, इनपुट को गेन करना, मतलब इनपुट ज़्यादा मिलना। एम्पलीफायर का मतलब ये होता है बढ़ा देना, तो ये सही होगा। आगे देख लीजिए डिक्रीज करना, एम्पलीफाई का मतलब डिक्रीज करना नहीं होता। काउजिंग द डिस्टॉर्शन इन द वेटेज सिग्नल, ये भी कोई मतलब नहीं रखता। बी एंड सी ये दोनों गलत हैं। तो पहला होगा एम्पलीफायर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इम्प्रूव कर देना, बढ़ा देना। MOS स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या होता है, ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, ये क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है, ये ग्रुप डी में आने का कोई मतलब नहीं। MOS का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। व्हेन डोनर टाइप इम्प्यूरिटी, व्हेन डोनर टाइप इम्प्यूरिटी इज एडेड टू द सेमीकंडक्टर सिस्टम, देन ये किस तरह का ये बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी जनरेटेड एन एन टाइप। एन टाइप का मतलब होता है नेगेटिव टाइप। एन टाइप मटेरियल जो है आपका सिलिकॉन हो गया। यहाँ पर सिलिकॉन के साथ कुछ मिक्स किया जाएगा और इसको बनाया जाएगा नेगेटिव, ये बनाया जाएगा। तो पहला ही सही हो जाएगा। ये ग्रुप डी में आएगा नहीं, ये ग्रुप डी में आएगा नहीं। सेमीकंडक्टर जो है या इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये आपको क्लास 11-12 का कॉन्सेप्ट है। व्हेन डज अ ब्रेक डाउन ऑकर्स इन अ जंक्शन, एक जंक्शन में ब्रेक डाउन पॉइंट कब आता है, ये देखिए करंट जब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में फ्लो होगा, जब वोल्टेज का डिफरेंस आ जाएगा, ये भी आने का चांसेस कम है। तो ये जो कंडीशन बन रहा ये अंडर रिवर्स बाइस्ड कंडीशन में होगा, जब वोल्टेज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमको पता है जो भी नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए बहुत टफ चीज़ हो गया, बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया, इस बात को समझ रहे हैं। पर इसको एक बार देख के जाइए। इसी तरह अंडर रिवर्स बाइस्ड कंडीशन में होगा, जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो करंट सडनली बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट, ये जो फिगर है ये किस चीज़ को बतला रहा, तो ये है आपका PNP जंक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव सैंडविच बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ट्रांजिस्टर का है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर को जनरेट करने के लिए इम्प्योरिटी है 5 वैलेंट, 5 के लिए आपका आता है N टाइप सेमीकंडक्टर, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है 3 वैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है, ये इम्प्योरिटी तो है बोथ टाइप। 3 वैलेंट इम्प्योरिटी ये आपको P टाइप है, पॉजिटिव टाइप के लिए 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। और यहाँ पर क्या बोला था, 5 बोला था, तो 5 होता है N टाइप के लिए होता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। टनल डायोड इज अ, ये हाई रेजिस्टिविटी PN जंक्शन डायोड होता है, ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी नहीं होता। रेजिस्टिविटी का क्या करेंगे। स्लो स्विचिंग डिवाइस, ये स्लो नहीं करता है। एम्पलीफाइड डिवाइस, इसके साथ कन्फ्यूजन है। हाईली डोप्ड PN जंक्शन डायोड, ये होगा हाईली डोप्टेड PN जंक्शन। डोपिंग इन अ सेमीकंडक्टर ग्लोसरीज, डोपिंग करना का मतलब होता है मिक्स करना, किसी भी सेमीकंडक्टर में किसी अलग चीज़ को अगर मिक्स कर रहे हैं उसी को डोपिंग कहा जाता है। तो सेमीकंडक्टर इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग मैटर,
प्यूरिफाई नहीं करते हैं, हम लोग उसमें मिला रहे हैं, कुछ अलग से मिला रहे हैं ताकि उसमें इलेक्ट्रॉन बहने का कैपेसिटी बढ़ जाए। डोपिंग इज द प्रोसेस टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। हाँ, डोपिंग इसी मकसद से किया जाता है ताकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो या होल का फ्लो बढ़ जाए। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव और होल मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। An integrated circuit, also called IC chip, is a group of electronic circuit built on a small plate made up of IC सर्किट जो होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, ये सिलिकॉन का बना होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जर्मीनियम इज मेनली यूज फॉर, जर्मीनियम जो है ये एक तरह का सेमी कंडक्टर है, ये एक सेमी कंडक्टर है। जर्मीनियम को हम लोग बोलते हैं इका सिलिकॉन बोलते हैं जर्मीनियम को। Light emitting diode LED is used in the electronics device such as television emit, टेलीविजन क्या रेडियो वेव को इमिट करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दी डायोड इज यूज्ड एज, डायोड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफायर की तरह, और रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलने का काम भी कौन करता है, रेक्टिफायर ही करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। डैश वॉज लेटर डिस्कवर एंड रिप्लेस विद द सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया, ये किया था जर्मीनियम, जीई, जर्मीनियम, जो कि सिलिकॉन के बाद डिस्कवर हुआ और सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया जर्मीनियम। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। डैश इज अ सेमी कंडक्टर, जर्मीनियम जो है सेमी कंडक्टर है जीई, और ये है गैलियम है, ये गैलियम है, गैलियम है। तो इसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा। पीबी हम लोग बोलते हैं लेड को, एसन बोलते हैं टीन को। इका सिलिकन इज ऑल्सो नोन, इका सिलिकन जर्मीनियम को कहा जाता है इका सिलिकन। इन एटम्स ऑफ जर्मीनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड द ब्रोमीन देयर आर डैश ऑर्बिट, इनके अंदर 4 ऑर्बिट होता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल जो होता है, आउटर मोस्ट शेल में 2 3 4 ऑर्बिट होता है, और 4 ऑर्बिट में जो आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा ये भी आपका होगा 3 हो सकता, 4 हो सकता है, 4 से ज़्यादा होगा, मतलब 5 होगा, इसमें 5 होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन के करीब होगा, 5 इलेक्ट्रॉन, और ये जो है 4 ऑर्बिट इसमें होगा। Modern physics, the phenomenon that like current induced in a coil and change in the magnetic flux is known as the, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। Magnetic line move from west to east direction and the conductor place horizontal move toward the upward direction. In such case the direction of induced current toward, डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ में और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा साउथ में। साउथ में इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर पूछता तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो साउथ में हो जाता। कंसिडर द डिस्पर्सन ऑफ अ मीडियम एज डी फॉर अ वेवलेंथ लेमडा, द डिस्पर्सन ऑफ अ मीडियम ऑफ द सेम मीडियम फॉर द वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ 3 लेमडा हो जा रहा है तब क्या होगा। डिस्पर्सन जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का क्यूब का, वेवलेंथ का क्यूब का। अगर यही बोला कि ये डिस्पर्सन क्या होगा अगर वेवलेंथ जो है 3 हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। तो डिस्पर्सन यहाँ से आएगा 1/3 का क्यूब हो गया 27 लेमडा, तो ये कितना हो गया D/3 हो जाएगा। ऑप्शन डी। एक्सरे नाउ यूज डेली इन मेडिसिन फॉर डायग्नोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो रॉन्स्टन ने ऐसा खोज किया था 1901 में, 1901 में रॉन्स्टन को नोबेल प्राइज मिला था। फिजिक्स का आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज सबसे पहले किसे मिला है, तो रॉन्स्टन को मिला है एक्सरे के डिस्कवरी के लिए। डैश इज यूज्ड सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फोटोवोल्टेइक सेल जो होता है ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ रे डू नॉट इंटर द अर्थ एटमोस्फेयर, तो अल्ट्रावायलेट रे जो है ये इंटर नहीं करता है, अल्ट्रावायलेट रे को एक्सरे ये जो है ओजोन लेयर जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इन सीटी स्कैन, सीटी मीन्स ये होता है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, राइट होगा। इन विच ईयर वाज आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी वाज फर्स्ट प्रोपाउंड, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था 1905 का, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 1915 का, या CHSL में भी आ चुका है।
विच ऑफ द फ्लोइंग साइंटिस्ट सो दैट द मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड द एनर्जी इनटू मैटर। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो इक्वेशन होता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसी से उन्होंने बताया था कि मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूलैंड्स अरेंज द देम इन द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ। न्यूलैंड जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इसमें एलिमेंट को अरेंज किया था। ये हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई। व्हाट इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये 100 मिलियन केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। वेयर इज द NFC न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड। तो ये हैदराबाद में है। इसका स्थापना 1971 में हुआ था। द न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड एट, ये हैदराबाद में है। ऑप्शन ए। आपको डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है NFC, तो आप इसका ये जो एक्रोनिम है ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। NFC का मुख्य जो है हेडक्वार्टर ये हैदराबाद में है। 1971। न्यूक्लियर फ्यूल इज द इन द सन। सूरज के ऊपर न्यूक्लियर फ्यूल क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन 71% के करीब हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन आपका हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है सूरज पे। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। हु फॉर्मुलेटेड इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर जनरेशन। तो होमो जहांगीर भाभा को ही फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मॉडरेटर के तौर पे हेवी वाटर का भी यूज होता है, नॉर्मल वाटर का भी यूज होता है और ग्रेफाइट का भी यूज होता है। तो बोरन का यूज नहीं होता है मॉडरेटर के तौर पे। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज द एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। अप्सरा था जिसको बॉम्बे में लगाया गया था, ट्राम्बे में लगाया था, बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 1956 में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल? तो यूरेनियम का और प्लूटोनियम का। प्लूटोनियम का भी यूज होता है और यूरेनियम का भी होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजी हैज़ यूज इन द चाइना फॉर द आर्टिफिशियल सन। सन के ऊपर जो रिएक्शन होता है वही रिएक्शन कहाँ पर, वही रिएक्शन का इस्तेमाल करके ये चाइना बनाया है। न्यूक्लियर फ्यूजन से आर्टिफिशियल सन का निर्माण किया है। नेम द इंडियाज ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर विच वाज रिकमीशन्ड इन 2018। ये अप्सरा है। अप्सरा को दोबारा से रिकमीशन किया गया है 2018 में और ये भारत का सबसे ओल्डेस्ट भी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर ऑफ इंडिया। तो ये हो जाएगा अप्सरा। अप्सरा ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है भारत का। Which of the following is the India's first reactor that has been designed to use uranium 233 as a fuel। तो यह है कामिनी। कामिनी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होने का चांस है। Which state is Pokhran? In which state is Pokhran the site of India's first nuclear explosion located। तो ये है राजस्थान में। आसान सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का ये जो हुआ था, टेस्ट हुआ था, कब हुआ था? तो 1974 में, और दूसरा जो हुआ था 1998 में हुआ था। The Atomic Energy Act of डैश prohibited the private control of nuclear power generation। ये जो कानून है ये 1962 का है कि कोई भी प्राइवेट एजेंसी न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट है वो नहीं कर सकता है। ये भारत सरकार के अंदर में ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन है सी 1962। विच इज द ओनली ऑपरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर इन द वर्ल्ड यूजिंग यूरेनियम 233 फ्यूल। तो यह है कामिनी। ऑप्शन डी इसका राइट है। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो रदरफोर्ड को बोला जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर ऑपरेटेड बाय द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क में जो रिसर्च किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर, तो रिसर्च न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इसका नाम है ध्रुवा। ऑप्शन सी। When was the Atomic Energy Amendment Bill passed by the Parliament to allow joint venture of public and private sector। ये है 2015 में आया था। ये जो अमेंडमेंट बिल आया था 2015 में आया था और ये किसको मॉडिफाई करता है? 1962 का जो एक्ट था इसी को मॉडिफाई करता है जो 2015 में आया था।
एज पर नवंबर 2020 हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर आर ऑपरेटिंग इन इंडिया? 22। 2024 में भी इसका संख्या जो है 22 ही है। विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया? भारत का अप्सरा सबसे ओल्डेस्ट है और अभी भी ये काम कर रहा। प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी एस्टेब्लिश एट डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का मंडा में ये एस्टेब्लिश होगा। ऑप्शन बी इसका राइट है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ IAEF? IAEF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होता है। इसका काम है पूरी दुनिया में कहीं भी एटॉमिक के ऊपर रिसर्च हो रहा तो इसका जो यूज हो ये सही पर्पज से हो, मतलब एनर्जी जनरेशन में हो, ना कि न्यूक्लियर वेपन बनाने में हो। तो पहला जो है इट्स प्रमोट एंड मॉनिटर एक्सेस यूज ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी। पेट्रोलियम का नहीं है, ये देखता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का सही तरीका से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। इट्स सीक टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसका यही काम है। Which Indian organization related to the development of nuclear energy is situated at the कोलकाता? कोलकाता में कौन सा है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड? तो कोलकाता में VECC, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VECC वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रिसर्च रिएक्टर फॉर द एटॉमिक रिसर्च इन द कलपक्कम? कलपक्कम में है आपका कामिनी। इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाज एस्टेब्लिश? तो ये हुआ था 1957 में। ये वियना ऑस्ट्रिया में है। ये पूछा जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका स्थापना 1997 में हुआ था। व्हाट इज द कोड नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट? इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। अगर ये पूछा जाएगा कब हुआ था, तो पहला जो टेस्ट हुआ था भारत का ये हुआ था 1974 में, और जो दूसरा टेस्ट हुआ था 1998 में हुआ था। 1998 में इसको बोलते हैं ऑपरेशन शक्ति। अब इसको बोलते हैं स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। हु फाउंडेड इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम? तो ये होमो जहांगीर भाभा जो है इन्होंने ही 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को ये किया था। होमो जहांगीर भाभा को ही फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। When did India's टेस्ट इज द फर्स्ट एटम बम? फर्स्ट एटम बम को टेस्ट किया था 1974 में पोखरण में। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इन विच ईयर वाज द इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर्मली इनोग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर JL नेहरू? कब किया गया था? तो ये होगा 1957 में। ऑप्शन डी इसका राइट है। इन 1998 न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस वेयर टेस्टेड एट डैश? ये पोखरण राजस्थान में हुआ था 1998 में। इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। व्हाट वाज द कोड ऑफ द इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण 1998? ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था। ऑप्शन सी। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड इन पोखरण? तो ये 1974 में कंडक्ट किया गया था पोखरण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट इट्स सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण? तो ये 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर? तो ये हाइड्रोजन बम को कहा जाता है थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है हाइड्रोजन बम को। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑकर्स स्पॉन्टेनियसली ऑन द सन? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है ये सन पे होता है। तो ऑप्शन ए। ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान क्या होता है? न्यूक्लियर बॉम्बार्ड कॉज बाय द हेवी न्यूक्लियस ब्रेक? नहीं, इसमें छोटा छोटा न्यूक्लियस ऐड होता है। हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है, तो हेवी न्यूक्लियस ऑटोमेटिकली ब्रेक, ये भी गलत है। 2 लाइट न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन जो है मिलकर हेवी न्यूक्लियस बनाता है हीलियम का। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ, इसमें एक बड़ा सा एटम जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ा में टूट जाता है, तो न्यूक्लियर कन्वर्सन ये नहीं होगा। सब डिवीजन ऑफ हेवी न्यूक्लियस, जो एक बड़ा हीलियम जो है वो यूरेनियम जो है वो टूटेगा और टूट कर वो क्या करेगा, छोटा छोटा पार्टिकल बनाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। बाई व्हाट मीन्स डज द सन एनर्जी जनरेट, सूरज पे जो एनर्जी जनरेट होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जनरेट होता है, ऑप्शन ए आसान सा क्वेश्चन। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर इन द हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन एटम में जो होता है ये जीरो होता है, जीरो न्यूट्रॉन होता है, पहले भी पूछा गया केमिस्ट्री में भी। द न्यूटन भाभा फंड प्रोग्राम वाज द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ, ये इंडिया और ब्रिटेन के बीच में है। न्यूटन भाभा प्रोग्राम जो है, ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में है। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर डैश इज यूज्ड टू कंट्रोल द रेट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन विच इटसेल्फ एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन विदाउट फ्यूजन, तो ये कैडमियम होता है, कैडमियम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा इन द स्टार, प्लाज्मा स्टेट जो है मैटर का, ये अर्थ पे या फिर हर जगह पे नहीं पाया जाता, ये स्टार्स पे पाया जाता है, क्योंकि स्टार्स के ऊपर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। वेयर इज द साहा न्यूक्लियर फिजिक्स इंस्टीट्यूट, जो है ये कलकत्ता में है, वेस्ट बंगाल कलकत्ता में है, ऑप्शन डी इसका राइट है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर व्हाट डज द कंट्रोल रॉड ऑफ कैडमियम वर्क, कंट्रोल रॉड का काम है कि ये जो न्यूट्रॉन जो जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन ना हो जाए, ना तो ये रिएक्शन को अनकंट्रोल कर देगा, तो ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, तो बोल रहा है एब्जॉर्ब एक्सेसिव हीट जनरेशन, हीट को नहीं न्यूट्रॉन को करता है। द चैन एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन टू कंट्रोल द रिएक्शन, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जनरेट हो रहा उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन मेंटेन रहे, कंट्रोल में रहे। डैश इन्वेंटेड एटम बम, किसने एटम बम का इन्वेंशन किया है, तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट एज अ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन में मॉडरेटर के तौर पे, मंदक के तौर पे यूज होता है, हैवी वाटर का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन डी। स्माइलिंग बुद्धा वाज द कोड नेम ऑफ, स्माइलिंग बुद्धा जो भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में पोखरण में हुआ था, उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। The Atomic Energy Institute in Mumbai was the renamed in honor to which nuclear physicist, तो ये होमो जहांगीर भाभा को रिस्पेक्ट देने के लिए जो ये था एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट था मुंबई का, उसका नाम रखा गया होमो जहांगीर भाभा इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इन 1940 some great scientists tried to purify uranium and manufacture atom bomb. What was the name of this project, इस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन एक यूएस का शहर है, यूएस का एक शहर है, और यहीं पर पहली बार बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किए थे, और इसी के बाद एटम बम बना था। वेयर डिड इंडिया टेस्टेड इज फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस, ये पोखरण में टेस्ट हुआ था, पोखरण जो है ये राजस्थान में है, राजस्थान में, और ये टेस्ट हुआ है 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इन्वेंशन, ए बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ डैश मेटल विथ डैश मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, तो ये दोनों गलत हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और मेटल जो होगा ये स्ट्रॉन्ग मेटल होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को हम लोग स्फेगमेनोमीटर से मेजर करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एकदम सही है, इलेक्ट्रिक बल्ब एडिसन ने किया था थॉमस एल्वा एडिसन, स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर ने किया था, और ये जो है टेलीफोन ने ये है जे एल्बर्ट ने टेलीविजन का खोज किया था, टीवी का खोज किया था जे एल्बर्ट ने। टेलीफोन का हो जाएगा आपका ग्राहम बेल ने किया था, और जे एल्बर्ट जो है ये टीवी का ये है इन्वेंटर। विच इंडियन बोर्न स्कॉटिश इन्वेंटर पाइनियर द डेवलपमेंट ऑफ द कैश मशीन ऑल्सो कॉल्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आपको याद रखना है एसबी, जॉन सेफर्ड बैरन, आपको याद रखना एसबीआई बैंक है ना, एटीएम उसी का है, तो ऑप्शन डी।
विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज द डिस्कवर्ड बाय द हेनरी बेकलर। हेनरी बेकलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था। हेनरी बेकलर। पूछा जाएगा रेडियो एक्टिविटी का जो टर्म है किसने दिया था, तो मैडम क्यूरी ने दिया था। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इंटरफेस डिड द डगलस डगलस ईगलबर्ट इन्वेंटेड। ये डगलस ईगलबर्ट जो है ये कंप्यूटर माउस के इन्वेंटर है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। हु इन्वेंटेड द मॉडर्न मर्करी थर्मामीटर विद द स्टैंडर्ड स्केल। फ़ारेनहाइट ने खोज किया था। मरकरी थर्मामीटर जो है फ़ारेनहाइट ने खोजा था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द phenomenon of dispersion of light into its 7 constituent colors was discovered by Dash in 1666। तो ये हुआ था सर आइजक न्यूटन से, गलती से खोजा गया था। लाइट का डिस्पर्सन ऑफ लाइट का जो फेनोमेनन है सर आइजक न्यूटन से गलती से हो गया था। एक्सरे वेयर डिस्कवर्ड बाय। एक्सरे का खोज रॉन्स्टन ने किया था। रॉन्स्टन को नोबेल प्राइज 1901 में, पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज इन्हीं को मिला था 1901 में। द फॉर्मुलेटेड द इक्वेशन ऑफ E इक्वल टू mc स्क्वायर। ये दिया हुआ आइंस्टाइन का दिया हुआ। m मास है और c स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट है। हु डेवलप्ड द यूवी स्पेक्ट्रम टू मेजर द ओजोन इन द एटमोस्फेयर। तो ये डॉप्सन यूनिट आप लोग पढ़े होंगे कि जो ओजोन लेयर का थिकनेस को हम लोग मेजर करते हैं, डॉप्सन में मेजर करते हैं। तो डॉप्सन ने यूवी स्पेक्ट्रम का खोज किया था, जिससे हम लोग ओजोन लेयर का थिकनेस को मेजर करते हैं। आपसे पूछा जाएगा ओजोन लेयर का थिकनेस को किसमें मेजर करते हैं, तो ये डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज द इन्वेंटेड बाय द अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने किस चीज का खोज किया है, तो ये हो जाएगा टेलीफोन का, ग्राहम बेल ने। विच ऑफ द फ्लोइंग वेयर पार्ट ऑफ द टीम दैट इन्वेंटेड द एटम बम। एटम बम का जो ये हो रहा था, इन्वेंशन हो रहा था, उसका कौन सा पार्ट थे, तो ये ओपन हैमर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट आर एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन और, तो ये हो जाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर। ऑप्शन बी। एंटेनियो म्यूसी रिलेटेड टू द इन्वेंशन ऑफ, इनसे किसका इन्वेंशन से ये जुड़े हुए हैं। एंटेनियो म्यूसी जो है ये टेलीफोन के इन्वेंशन से लिंक्ड है। दी अल्टरनेटिंग करंट वाज इन्वेंटेड बाय, तो निकोलस टेस्ला। आपसे अगर पूरे डायरेक्ट करंट तो ये एडिशन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। द फर्स्ट पेट्रोल पावर्ड कार इंजन वाज बिल्ड बाय, ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बेंच के द्वारा बनाया गया था, कार्ल बेंच। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हु इन्वेंटेड बैंड एड। बैंडेड का इन्वेंटर कौन है, तो डिक्सन है। ऑप्शन ए, डिक्सन ने बैंडेड का इन्वेंशन किया था। हु इन्वेंटेड मोबाइल फोन। मोबाइल फोन कॉपर, एम कॉपर, मार्टिन कॉपर ने मोबाइल फोन का इन्वेंशन किया था। ऑप्शन सी। हु इन्वेंटेड बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस का डिस्कवरर हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये पहले भी आया है, दोबारा से आएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। हु इन्वेंटेड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा निकोला टेस्ला। ऑप्शन ए। हु इन्वेंटेड द पिस्टल, या इसी बोलते हैं रिवॉल्वर, तो ये हो जाएगा सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट। ऑप्शन डी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग साइंटिस्ट डिड सम कैलकुलेशन फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो ये हो जाएगा सत्येंद्र बोस। इसीलिए फिफ्थ स्टेट ऑफ, जो स्टेट ऑफ मैटर है, इसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन बोला जाता है, इन्हीं को सम्मान देने के लिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। हु इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन वाटरमैन। फाउंटेन पेन वाटरमैन, ये पुराना रेलवे का क्वेश्चन है, काफी पुराना। फाउंटेन पेन का जो ये है इन्वेंटर है वाटरमैन है। इन 1902 हु इन्वेंटेड एंड यूज्ड इलेक्ट्रिक कार कंडीशनिंग ऑन अ लार्ज स्केल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये हो जाएगा विलिस कैरियर। विलिस कैरियर। ऑप्शन ए राइट होगा। हु वाज अवार्डेड द फर्स्ट अमेरिकन पैटर्न फॉर द इन्वेंशन ऑफ द डिजाइनेटेड टाइप ऑफ स्विमिंग मशीन। स्विमिंग जो सिलाई मशीन है, इसका इन्वेंटर जो है होए है।
एलिस होए, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, एलिस होए। हु इज कंसिडर द इन्वेंटर ऑफ थर्मोस्कोप, थर्मोस्कोप जो है, थर्मोस्कोप का इन्वेंटर गैलीलियो गैलीली को माना जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन वाज द फर्स्ट, इसमें से कौन सा फर्स्ट है? तो टेलीस्कोप जो है गैलीलियो के द्वारा खोजा गया था, तो ये फर्स्ट है। इसमें टेलीग्राफ, टेलीफोन और टेलीटाइप में टेलीस्कोप जो है सबसे पहले इसमें से डिस्कवर किया गया है। 1931 the use of electricity is technology become the visible when Dash discovered the इलेक्ट्रिक डायनेमो, तो ये जो है माइकल फेराडे ने डायनेमो का खोज किया था, ऑप्शन सी इसका राइट है, माइकल फेराडे। द फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल मॉडर्न माइक्रोवेव ओवन इन्वेंटेड बाय द प्रेसी स्पेसर वाज कॉल्ड, प्रेसी द्वारा जो ये किया गया था इसका नाम था रेड रेंज नाम था, ऑप्शन ए इसका सही होगा। वेयर वाज द मॉडर्न पेंसिल फर्स्ट इन्वेंटेड, तो ये यूरोप में था, यूरोप में इन्वेंट किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हु वाज द फाउंडर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन इन फ्यूचर, तो ये हो जाएगा हैंज, जो हर्ज हो जाएगा, हेनरिक हैंज हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। टेरा ब्लू XT, who has invented a smart globe called JT that indicate the emphatic सीजरो, ये जो है राजलक्ष्मी बोरकुर ने किया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। मिसलेनियस, मेडली पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड, मेडली का जो पीरियोडिक टेबल है ये 1872 में पहली बार पब्लिश हुआ था। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन नेम डार्ट, डार्ट मिशन जो है ये नासा के द्वारा छोड़ा गया था, डार्ट मिशन। To obtain in space signals from a dish antenna to receive of the dish antenna should be placed, dish antenna को फोकस पे रखा जाएगा क्योंकि dish antenna का शेप इस तरह होता है, कॉनकेव होता है, यहाँ पर देखिएगा इस तरह बना होता है, इस तरह बना होता है, और ये जो होता है पॉइंट इसी को बोलते हैं फोकस बोलते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, फोकस पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर, लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो ये लो एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, लर्निंग नहीं होगा, लाइट एडिशन नहीं होगा, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटिंग ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MBC, MBC का फुल फॉर्म होता है मिनिट्वेट क्रेडिट बेकर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिट्वेट क्रेडिट ब्रेकर, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। If a burning candle is covered with a glass drum, the flame get extinguished after some time. What is the reason for it? जब हम किसी जलता हुआ ग्लास जो मोमबत्ती है उसको ग्लास से ढक देते हैं तो उसके अंदर जब तक ऑक्सीजन रहता है तब तक वो जलता है, जैसे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा वो बंद हो जाएगा। ड्यू टू द लिमिटेड सल्फर नहीं होगा, ड्यू टू द नाइट्रोजन नहीं होगा, ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू द लिमिटेड ऑक्सीजन टू कवर द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश आफ्टर सम टाइम, तो जैसे ऑक्सीजन खत्म होगा ये अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड के बारे में जब रेस्ट किया बात किया जाएगा तो होगा स्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एसोसिएटेड विद, तो ये हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन। अगर पूछा जाए मॉडर्न थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब दिया गया है तो 1905 में, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब दिया गया तो 1915 में। हिस्टोग्राम इज यूज टू फाइंड, हिस्टोग्राम का यूज कहाँ पर होता है तो ये होता है मॉडर्न ग्राफिकली में, मोड ग्राफिकल में होता है, ग्राफिकली, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
ए स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस कॉमनली यूज टू मेजर द स्प्रिंग जो बैलेंस है उससे हम लोग वेट को मेजर करते हैं या फिर हम लोग फोर्स को मेजर करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। डैश इज अ डिवाइस बाई विच टू डिफरेंट फोटोग्राफ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड टुगेदर, तो इसको बोलते हैं स्टेरोस्कोप, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। स्टेरोस्कोप से देखते हैं। गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड विच फेमस साइंटिस्ट सेड दिस स्टेटमेंट, तो ये आर्किमिडीज ने कहा था। द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग ऑफ वाटर इनटू अ ग्राउंड इज नोन एज द, इसको बोलते हैं हम लोग इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। सिपिंग ऑफ वाटर मतलब पानी का जमीन में रिस कर जाना जो होता है, पानी जो है मिट्टी से रिस कर अंदर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द सोलर पावर सिस्टम, सोलर पावर सिस्टम से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा फोटोवोल्टेइक इफेक्ट जो होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द सोलर पावर वोल्टिक्स है। इसमें क्या होता है? सूरज का रोशनी जो है जब प्लेट के ऊपर गिरता है, जब टकराता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस का फादर जो है गैलीलियो को कहा जाता है, गैलीलियो को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेटर आर यूज टू कंट्रोल, ये एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में काम आता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन 1752 विच अमेरिकन साइंटिस्ट सोड द लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम द योर क्लॉथ आर द इसेंशियल फॉर द सम फेनोमेना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था जो स्पार्क होता है या फिर जो हम लोग कई बार कंघी करते हैं, तो देखिएगा उसमें एक स्टैटिक चार्ज आ जाता है जो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करता है, या कपड़ा खोलने के बाद वो थोड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको एक्सप्लेन किया था। नेम द वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन किया था। जीपीआरएस स्टैंड फॉर, इसका मतलब होता है जीपीआरएस का मतलब होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट, जनरल पॉपुलर नहीं होगा, गाइड नहीं होगा, जनरल पेमेंट नहीं, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश बाई, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था विक्रम साराभाई के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एनर्जी कन्वर्सन, इसमें से कौन सा एनर्जी कन्वर्सन नहीं है? सोलर पैनल में करते हैं, स्टीम इंजन में करते हैं, इसमें ये जो इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, प्लेन ग्लास में नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, इसमें नहीं होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड सिगमुंड फ्रॉड wrote a book which is titled Why War, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर टेक्नोलॉजी इज नॉट यूज्ड इन, लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस में नहीं होता है? बार कोड रेटिंग में होता है, कटिंग एंड ड्रिलिंग में, माइक्रोवेव ओवन में नहीं होता है। कटिंग एंड ड्रिलिंग में भी लेजर टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो माइक्रोवेव में नहीं होता है, इसमें माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव का यूज होता है, ना कि लेजर का। 3D इमेजिंग प्रोसीड्यूर परफॉर्म यूजिंग बाय द लेजर, दिस इज कॉल्ड, लेजर के द्वारा किया गया जो है इसको बोलते हैं होलोग्राफी कहते हैं। 3D इमेज जो बनता है इसको होलोग्राफी कहते हैं, ऑप्शन ए। मैच द फ्लोइंग विद द करेक्ट आंसर, वर्क का यूनिट होता है जूल, बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पावर का यूनिट होता है किलोवाट आवर, माइक्रोफोन का बचा है ये साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो पहला का हो गया ए का डी, बी का हो गया ए, बी का ए, सी का हो गया सी, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा। ऑन एवरेज हाउ ऑफन लाइटनिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉल टू द अर्थ, ये हो जाएगा 100 टाइम पर सेकेंड। MRI व्हाट इज द एब्रिविएशन फॉर, MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा। विच डिवाइस कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, साउंड वेव इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, माइक्रोफोन में होता है, आसान सा क्वेश्चन।
व्हाट डज द स्पीड ऑफ कार नॉट डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, चेंज इन द डायरेक्शन चेंज करिएगा, हाँ इसके ऊपर डिपेंड करता है, चेंज इन स्पीड करेगा, चेंज इन एक्सेलरेशन करेगा। ये स्पीडोमीटर एक डिवाइस है, ठीक है। ये बोला स्पीड किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, स्पीडोमीटर जो है स्पीड को बतलाता है, ना कि उसके ऊपर डिपेंड कर रहा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हीट ट्रैप्ड अंडर द अर्थ सरफेस इट इज सेड, इसको बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर पावर से जनरेट होता है। फॉसिल जो हम लोग जो भी जलाते हैं, कोयला वगैरह, फॉसिल और टाइडल होता है, जो समुद्र का ज्वार भाटा से आता है, वो टाइडल होता है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द ग्लोबल साइज इज इन मिल्क टू बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिल्क इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं होमोजेनेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस डू नॉट यूज इन द फाइबर ऑप्टिक्स, पावर जनरेशन में सेंसरी में यूज होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होता है, पावर ट्रांसमिशन में यूज होता है, पावर जनरेशन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर इन एयर, हवा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब जो किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो ये होता है डिलिक्वेशन होता है, ऑप्शन ए। कैपिलरी एक्शन जो है, पानी का जो अंदर की तरफ जाना, जमीन के अंदर की तरफ जाना, या फिर पानी को क्या बोलते हैं, पानी को या किरासन तेल को जो डिब्री होता है उसमें चढ़ने को, ये होता है कैपिलरी एक्शन होता है। ऑस्मोसिस में होता है लिक्विड का एक मेंबर एक तरफ से दूसरा तरफ बहना प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। एब्जॉर्प्शन की वजह से मतलब होता है सोख लेना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। तो ये प्राइम नहीं होगा, प्लेस नहीं होगा, पोस्टल नहीं होगा, ऑप्शन डी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। टू होम डज द चंद्रशेखर लिमिट अप्लाइड, चंद्रशेखर लिमिट जो है कहाँ पर अप्लाई होता है, तो ये स्टार के ऊपर लगता है। ये इंडो अमेरिकन एक साइंटिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला था 83 में। वाई वॉज द लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी इज इन द न्यूज रिसेंटली, ये किस वजह से न्यूज में रहा था, ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ वाटर ऑन मार्स, ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ द स्टार फॉल विद डायमंड, ये नहीं होगा, ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव, हाँ ये जो रेडिएशन क्या बोलते हैं, जब किसी स्टार की तरफ से जब उसमें एक्सप्लोजन होता है तो उसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी के लिए ये न्यूज में आया था। What is the branch of physics related to heat and temperature and it's related to energy and work, तो ये थर्मोडायनेमिक्स है जो कि हीट और टेम्परेचर के साथ रिलेटेड करता है, थर्मोडायनेमिक्स। What is the device that convert one form of energy into another, usually on signal into another signal, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसड्यूसर। ट्रांसमीटर जो है सिग्नल को रिलीज करता है, एम्पलीफायर सिग्नल को बढ़ाता है, और जो रिपीटर है ये चेंज कर देता है। रेडिएशन इमिट्स फ्रॉम अ हॉट फर्नेस, तो इसको बोलते इंफ्रारेड, इंफ्रारेड होता है। कोई भी फर्नेस है जब बहुत हाई टेम्परेचर है, वहाँ से आपको इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी इज फाउंड इन द सी, सी में कौन सा एनर्जी मिलता है, सी वेव एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी नहीं होगा ये वाला, न्यूक्लियर एनर्जी इसमें नहीं होगा, न्यूक्लियर एनर्जी इसमें नहीं होगा, तो टाइडल एनर्जी मिलेगा, ओशियन वेव एनर्जी मिलेगा, ओशियन थर्मल एनर्जी मिलेगा, तो ऑप्शन डी इसका ज़्यादा सही है। एज लॉन्ग एज अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी इट्स चेंज कांस्टेंट कंटिन्यूअसली, ये किसी चीज़ को कॉन्स्टेंटली मतलब चेंज करेगा तो ये इसका स्पीड को बदल देगा। वेट उसका सेम रहेगा, वेट होता है mg, मास फिक्स, जी का वैल्यू उस जगह का फिक्स, ये फिक्स, मास हमेशा फिक्स रहता है, शेप चेंज नहीं करेगा, ये स्पीड को बदल देगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द कप ऑफ हॉट टी, इसके लिए कौन सा कथन सही है, इट हैज़ द मेजरेबल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑब्टेन्ड थ्रू द वर्क डन बाय द माइक्रोवेव ओवन विच इज टर्न टेक्स द पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा, इसकी वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। इट हैज़ द मेजरेबल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑब्टेन्ड थ्रू द वर्क डन बाय द माइक्रोवेव ओवन विच इज टर्न टेक इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू द इलेक्ट्रिकल ग्रिड, यहाँ पर जो आपको बोल रहा वर्क डन बाय द माइक्रोवेव ओवन विच इज टर्न टेक्स
इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक ग्रिड। ये इलेक्ट्रिक ग्रिड से मतलब जो भी सिस्टम है, जो भी प्लग है, वहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा और उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा, और हीट एनर्जी भी जो है एक तरह का क्या है, वर्क है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन सी कैसे गलत है। तो यहाँ पर बोल रहा है मेजरेबल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू बी अर्न थ्रू द वर्क डन बाय द माइक्रोवेव। तो ये जो आपको बोला है ना काइनेटिक एनर्जी, ये गलत हो गया यहाँ पर। इट हैज मेजरेबल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी सही है, ऑब्टेन थ्रू द वर्क डन बाय द माइक्रोवेव ओवन विच इज टर्न टेक्स केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी चेंज नहीं होता, तो ऑप्शन बी इसका सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा फॉल्स है। बोल रहा सेपरेट फोर्स इज नॉट प्रेजेंट। फोर्स जब भी प्रेजेंट होगा पेयर में होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। द फोर्स आर इन पेयर, हाँ ये कथन भी जो है सही है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर अप्लाइड ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हाँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगेगा पर अमाउंट सेम रहेगा। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑन द सेम बॉडी, सेम बॉडी पे नहीं लगता है। हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, दीवार मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा, तो फोर्स का अमाउंट सेम रहेगा पर डायरेक्शन दोनों का क्या रहेगा, अलग रहेगा। द करंट वोल्टेज ग्राफ ऑफ ओमिक डिवाइस इज फॉलो। V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। करंट में बोल रहा कि करंट ऑफ वोल्टेज में, करंट ऑफ वोल्टेज रेजिस्टेंस अगर सेम है तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का, तो यहाँ से लीनियर ग्राफ बनेगा। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द अपर लेयर ऑफ द ओशियन एंड द डिपर लेयर ऑफ द सेट अप ऑफ द OTEP पावर प्लांट शुड बी। ये 20 डिग्री होना चाहिए। एक्चुअली इसका हमको रीज़न नहीं पता है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, इसका रीज़न भी नहीं पता है। What type of energy conversion occurs during the thunder of cloud। किस टाइप का एनर्जी यहाँ पर बन रहा, तो फ्रिक्शनल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। अगला है काइनेटिक एनर्जी इज what type of energy conversion occur during the thunder of cloud। जब बादल गरजता है तो उसमें किस तरह का एनर्जी ये हो रहा, तो फ्रिक्शनल एनर्जी, बादल के बीच में जो फ्रिक्शन है इसकी वजह से एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है लाइट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में, ये सही है। द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी, ये भी सही है। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड साउंड एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तो ये तो ऑप्शन डी ऐसे ही गलत हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है लाइट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में, ये भी सही है। फ्रिक्शनल एनर्जी, जब बादल टकरा रहा उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा, उसकी वजह से लाइट चमक रहा और साउंड भी जनरेट हो रहा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, ये गलत हो गया। बादल में पोटेंशियल तो होता है, ये दोनों का दोनों सही है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही होगा। ड्यूरिंग अ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट द हेलमेट इज हेल्पफुल टू रिड्यूस। ये इम्पल्स होता है, ये बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाएगा बहुत सडन छोटा टाइम के लिए और बहुत हाई अमाउंट में लग जाएगा, तो इसी को बोलते हैं इम्पल्स बोलते हैं। तो इम्पल्स से हम लोग को बचाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ए सोलर एनर्जी कलेक्टर मैक्सिमम कैपेसिटी इज ऑब्टेन इन, कब होता है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर नहीं, लाइन प्लेट कलेक्टर। पैराबोलिक जो होता है ये सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता है, इस तरह है। तो इसका ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ रहा है, इसका ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ रही है, टकरा कर एक जगह पे आ रहा, एक जगह पे फोकस कर रहा, तो ये कैसा होता है, पैराबोला होता है। ऑप्शन सी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूज ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में किस चीज़ यूज होता है, इट इज यूज फॉर व्यूइंग एक्सरे। एक्सरे में अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं होता है, ये बॉडी के अंदर देखा जा रहा है। इट इज यूज टू ऑब्जर्विंग द बेनिफिट ऑफ द मेडिसिन। इट इज यूज टू परफॉर्म एम्पलीट्यूड, ये भी गलत है। इट इज यूज टू लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, हाँ पेट के अंदर बच्चा जो ये है जो बन रहा है उसके अंदर पेट के अंदर देखा जाता है इसको अल्ट्रासोनोग्राफी से, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ए मंकी सिटिंग ऑन द ट्री ब्रांच सडनली फॉल टू द ग्राउंड, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इट्स। एनर्जी कन्वर्सन लो, हाँ ये सही है। ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ था तो उसके हाइट की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी था, जब ऊपर से नीचे गिरा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक है, तो ये एनर्जी कन्वर्सन का लॉ को फॉलो कर रहा है। केपलर का नियम प्लैनेट के लिए लगता है। न्यूटन थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। मास कंजर्वेशन जो है, लॉ ऑफ मास प्रिजर्वेशन, ये नहीं लग रहा। Direction are also specified along with her magnitude to reflect the physical property of the some quantities।
दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड, इसको वेक्टर बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। The science which deals with the action of force on body such that the bodies are at the rest is called, अगर रेस्ट में है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक, अब मूव कर रहा है तो बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टैटिक्स, हो जाएगा स्टैटिक्स बोलेंगे, स्टैटिक बोलेंगे, सॉरी इसका सी ही होगा, ये काइनेमेटिक्स हो गया, ये स्टैटिस्टिक हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट है। फॉर्मेशन ऑफ स्नो ऑकर इफ द क्लाउड टेम्परेचर इज, क्लाउड का टेम्परेचर कैसा हो, इक्वल्स टू द फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं, एट द फ्रीजिंग पॉइंट ये भी नहीं होगा, जस्ट अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से जब कम रहता है तब वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है और वो जम जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। द मिशन ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज लॉन्च, ये जो है 2007 में लॉन्च हुआ था, नैनो साइंस टेक्नोलॉजी का जो मिशन था 2007 में है। Which of the recent discoveries is considered as the major breakthrough in science? Which of the recently discovered considered as the major breakthrough in science? इसमें से कौन सा है? Link between the protein resin and cholesterol level, ये बहुत पुराना है, मतलब ये 19th सेंचुरी का है। डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, हाँ ग्रेविटेशनल वेव को ये जो है 21st सेंचुरी में ही डिटेक्ट करना शुरू हुआ है। 4 न्यू फिश स्पीसीज इन केरला, 2 पोर्टफोलियो एल्गी स्पीसीज इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये सारा का सारा क्या है, पुराना है। ये जो डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव है यही इसका राइट आंसर होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड, इसको बैटरी बोलते हैं, आसान सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट फ्रॉम टू अनदर स्टेट, ये टेम्परेचर वॉल्यूम से नहीं होता है, साइज से नहीं होता है, डेंसिटी से नहीं होता है, ये टेम्परेचर ही है जो किसी भी स्टेट का अवस्था को बदल के रख देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।